झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षेत्तर कर्मचारी मोर्चा बीते कई दिनों से रांची के राजभवन के पास धरने पर बैठा है। दरअसल सरकार के एक आदेश के बाद इन सभी को इनके कामों से हटा दिया गया और वहीं दूसरे लोगों की बहाली इन्हीं के पदों पर की गई। अपने काम को लेकर, अपने रोजगार की मांग को लेकर ये आंदोलन पर बैठे हैं। लेकिन इन्हीं के एक साथी, एक कर्मचारी सुभाशीष यादव, जो पाकुड़ कॉलेज में कार्यरत थे, उनकी इस दौरान बीते 2 दिन पहले निधन हो गई। दरअसल उनके जो साथी कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि 2019 से 2025 तक का जो वेतन है, जो सुभाशीष यादव को मिलना था, वो नहीं मिला, जिस कारण वो काफ़ी दिनों से हताश चल रहे थे, बीमार थे और बीमारी का इलाज नहीं करा पाने के कारण आखिरकार उनकी जान चली गई। ये वो कर्मचारी हैं जो कॉलेजेस में क्लर्क का काम करते हैं, जितना भी ऑफिस का संबंधित काम होता है ये वो करते हैं। काफ़ी लंबे समय से कार्यरत थे, लेकिन एक फैसले के बाद इन्हें हटा दिया गया। क्या मांग है आप लोग का? धरने पर क्यों बैठे हैं? आपके एक साथी की जान भी चली गई इस दौरान। हम लोग का लगातार 25 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है हम लोग यहाँ बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं। और हम लोगों का रांची यूनिवर्सिटी VCG से ही विशेष कर समायोजन का हम लोग मांग करते हैं। और पिछले दिनों लगातार 2 वार्ता हो चुकी है और उन्होंने इस बात को कहा था कि हम लोग 13 तारीख को हम आप लोगों का समायोजन करेंगे। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग जितने कर्मचारी यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत ही कम सैलरी में हम लोग काम किए, कई सालों से हम लोग काम करते आए हैं। और हम लोग यहाँ आपका UG PG का काम किए हैं, हम लोग वोकेशनल का सारा काम किए हैं, हम लोग एक इलेक्शन का भी सारा काम किए, यहाँ तक कि JPSC ऑफिस भी हम लोगों को प्रतिनियुक्ति वहाँ पर कर किया गया और वहाँ पर हम लोग काम किए हैं। और हम लोग जितने भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और कंप्यूटर ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और हम लोग का लगातार ये मांग रहा है कि जब हम लोग UG PG का और काम किए हैं तो हम लोगों का समायोजन किया जाए। और समायोजन के लिए जब 2 वार्ता हुई तो VC हम लोगों को ये पूरा आश्वस्त किए हैं कि हम आप लोगों का एकदम आपका 13 तारीख को समय दिए हैं और बोले हैं कि हम आपका समायोजन हम करेंगे। और आप लोग को हम जैसे आप लोग कार्य में UG PG कार्य कर रहे थे वैसे आप लोग को करेंगे करके बोले हैं। और आप लोग की जगह तो दूसरे लोगों की बहाली भी हो गई, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हाँ, पिछले दिनों में ये बात निकल के आई थी कि हम लोग को ये होने के बाद में फिर जब हम लोग धरने पे बैठे और अचानक से ये हम लोग को 26/3/2025 को ये एक नोटिस निकाला गया और इसमें हम लोग कार्यमुक्त कर दिया गया। उसके कारण बताया गया? कोई कारण नहीं बताया गया, हम लोग कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि ये नियमतः यह होता है कि 3 महीना पहले हम लोग को नोटिस दिया जाए, कोई कारण नहीं बताया गया। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि अचानक सा रामलखन कॉलेज में आपका 6-7 लोगों को वहाँ पर नियुक्ति कर दिया गया है, जिसके विरोध में भी हम लोग हैं। और यदि हम लोग का समायोजन के लिए जैसे VC सर बोले हुए हैं तो हम लोग पूरे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि VC सर हम लोग का जरूर 13 तारीख को हम लोग समायोजन करेंगे। आपके एक साथी कर्मचारी की जान चली गई इस दौरान, क्या परेशान चल रहे? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे सुभाषिष जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। बहुत ही कर्मठ और जुझारू एक सारथी ने हम लोगों ने खोया है। और पाकुड़ में उन्होंने बहुत ही अच्छा कर्मचारी थे और लगातार उनके बारे में पता चला हम लोगों की 2019 से लेकर के 25 तक उनको किसी तरह का मानदेय नहीं मिला और जिस कारण से वो लगातार बहुत ही चिंता और हतोत्साहित हो गए थे। और इलाज के लिए भी जैसे पैसा उनके पास नहीं होने के कारण से इलाज नहीं करा पाए और हम लोग उसके लिए बहुत ही दुख है। और हम लोगों ने आज पूरे कर्मचारी संघ मिल करके आज हम लोग मौन धारण किए हैं और हम लोग पुष्पांजलि अर्पित किए हैं इस स्थान में। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा सोनी कुमारी नाम है। कहाँ कार्यरत थे आप? हम डोरंडा कॉलेज में ही हैं। कब से? हम लोग 10-12 साल से वहाँ पे ज्वाइनिंग है हम लोग का। क्या काम करते थे आप वहाँ? हम लाइब्रेरियन है वहाँ पे, लाइब्रेरी को देखते हैं, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो इतने वर्क होते हैं सारे कॉलेज को हम लोग देखते हैं। कोई हम लोग के लिए छोटा बड़ा काम नहीं होता है, एग्जाम ड्यूटी से लेके हर कुछ जो हम लोग को कार्य दे दिया गया। तो अब आप लोग को हटा दिया गया, कुछ बताया गया क्यों हटाया जा रहा है आप लोग? नहीं सर, हम लोग को कुछ भी बताया, कोई जानकारी हम लोग के पास नहीं है। सर स्वतः बोले कि आप लोग का सेवा समाप्त होता है, अप्रैल महीना से हम लोग को बैठा दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग धरने पे आ गए हैं। कि VC सर से हम लोग कितने बार निवेदन भी किए हैं, मिलने भी गए हैं और VC सर खुद बोले हैं कि 13 तारीख को आप लोग के पक्ष में फैसला होगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर हम लोग के पक्ष में ही फैसला करें, क्योंकि एक महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको घर चलाना पड़ता है, दिनचर्या होता है, इसी से हम लोग का खाने पीने का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने लोग हैं सारे को आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम VC सर से निवेदन भी करेंगे, जब आश्वासन दिए हैं कि हाँ आप लोगों के बारे में हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो बस हम लोग के लिए अच्छा करें, प्लस पॉइंट रहेगा।
राज्यपाल से भी मुलाकात हुई? हाँ, वो तो बोल दिए कि हम लोग बीसी सर से मतलब बात हो जाएगा। राज्यपाल से उनसे बात हुआ था कल ही परसों। सब जितने प्रिंसिपल है उनका मीटिंग हुआ था, बीसी सर का भी हुआ है। तो उसमें बोले खुद को कि हाँ, हम आप लोग के बारे में करेंगे। 13 तारीख को हम लोग को बुलाया गया है यूनिवर्सिटी में, देखिए क्या फैसला होता है। हम तो चाहेंगे कि अच्छा ही हो और हमारे पक्ष में हो। सुभाष जी की परसों जान चली गई। ये बहुत खेद वाली बात है। किसी का पैसा रुक जाता है तो महसूस कर सकते हैं हर कोई कि उसका दयनीय स्थिति क्या होगा। हर कोई का डगमगा जाता है। जब ये मेल पर्सन है तो अंदरूनी इनका कितना डामाडोल हुआ होगा। इनके पीछे एक नहीं मरा है सर, 5 परिवार मरा है। इसकी पत्नी होगी, बच्चे हैं, सारा बिखर गया घर। आज इनका घर चलाने वाला कोई नहीं है सर, आप समझ सकते हैं। हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी पैसा है उनको जोड़ जान के उनकी पत्नी को दिया जाए और उनकी पत्नी को भी काम पे रखा जाए, ताकि उनका आने वाला बच्चा अच्छे ढंग से रह सके और जी सके। इससे ये होगा ना कि सर को भी बहुत दुआ लगेगा, आने वाला कल भी बहुत अच्छा होगा। इतने लोगों को करेंगे समायोजन तो उनका दुआ, एक परिवार से सर 5 परिवार जुड़े हुए हैं। पति है, पत्नी है, 4 बच्चे हैं, किसी के 2 है, तो 5-6 परिवार तो उनका है ही, जिनको चलाने के लिए अगर बीसी सर हम लोग के पक्ष में लेते हैं, उनको कितना दुआ लगेगा वो खुद महसूस नहीं कर सकते। पैसे से नहीं खरीदा जाता है। अभी हम तो चाहेंगे कि इनका उन्हीं से पैसा जोड़ के भी दिया जाए, उनकी मैडम को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। बीसी सर से मेरा ही निवेदन होगा। बहुत दुख वाली बात है। क्या नाम है दीदी? सुनीता, कहाँ आप काम कर रहे हैं? ड्रूंडा कॉलेज में। क्या क्या काम करते थे आप वहाँ? वहाँ पर हम लोग कर्मचारी हैं 3rd ग्रेड का। वहाँ जो भी काम होता है एडमिशन से लेके CLC लेके ये सब काम करते थे। ये सब कागज बनाना। हाँ, वो वाला काम करते थे। जो भी हम लोग को काम देते थे, HOD जो बोलते थे सारा काम करते थे। क्यों हटा दिया गया आप लोग को? बताया? हम लोग को वैसा कोई भी नोटिस नहीं दिए। अचानक हम लोग को बोला गया कि तुम अभी फंड में पैसा नहीं है बोल के हम लोग को बैठा दिया। कब बोला गया ऐसा आप लोग? 26 मार्च को। 26 मार्च। और कब से आप लोग का जॉब खत्म किया गया? 26 मार्च को तो नोटिस आया। कब से बोला गया कि आप लोग को मत आइए? 1 अप्रैल से हम लोग को बैठा दिया गया। कितना सैलरी मिलता था आपको? हम लोग 3rd ग्रेड को 8,000 और 4th ग्रेड को 6,000 मिलता था। अब तो 1 महीना से पैसा नहीं आ रहा है इधर, दिक्कत हो रहा है अगर। अभी घर चलाने के लिए सबको दिक्कत हो रहा है। इतना कम पैसा मिल रहा था तो भी हम लोग स्वेच्छा से, ईमानदारी से वहाँ पर हर काम को करते थे। कोई भी ऐसा काम होता था जो हम लोग ना करेंगे वो तो नहीं हो सकता था। हर काम हम लोग अच्छी तरह से किए। हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग इतना कम पैसा से काम कर रहे हैं, आगे हम लोग के लिए कुछ अच्छा होगा। यही सोच के हम लोग इतना कम पैसा में वहाँ काम कर रहे थे। क्या क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग UG PG का काम किए हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी को अपना सारा काम दिए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर में जितना कॉलेज है हम लोग को कॉलेज में ही समायोजन किया जाए। कब से आप काम कर रहे थे? हम लोग 12 साल से, विगत 12 साल किन्हीं का 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल से कार्य कर रहे हैं। और अभी इस समय में कहाँ कोई है सो दूसरा संस्था भी नहीं रखेगी, कोई कहीं का काम के लायक नहीं रहे, एज समाप्त हो गया है। और इसके अलावा है सो इसी से किसी भी आदमी अकेला नहीं है, इसके पीछे 4-4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, किन्हीं के 6 आदमी हैं। एक थोड़ा सा सहारा मिलता था, वो भी सहारा खत्म हो गया। इसके अलावा है सो सभी का परेशानियां बढ़ते चली जा रही हैं। और इस चीज़ को देखते हुए सभी को जीने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। किसी को पेट में अगर लात मारिएगा तो वो कहाँ से जाएगा, कितना सहेगा? आपका कितना उम्र हो रहा है? हाँ, आप ही बताइए कितना उम्र होना चाहिए, अंदाज लगाइए। अंदाज 45 प्लस लग रहा है। 50 प्लस है। ऐसे समय में दूसरा नौकरी खोजने में तो मुश्किल होगी, मिलेगा ही नहीं। इस चीज को देखते हुए सभी का जितने भी कर्मचारी है सभी का ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा कदम उठाए जो सभी का समाधान हो जाए और सब के कल्याणकारी कार्य हो। जीवन में समय चला जाता है, यादें हमेशा रह जाती है, कुछ कार्य अच्छे करके जाएंगे तो हमेशा याद किए जाएंगे।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in